भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की एआई और बिग डाटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना को औपचारिक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। इसी को लेकर खबरफास्ट संवाददाता अरमान मलिक ने उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह से बातचीत की है। जैसे जैसे जमाना टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे सरकार और सरकारी विभाग भी अपने आप को अब हाईटेक करने लगे हैं। एक प्रोजेक्ट था जो भारत सरकार के उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने भारत सरकार से इसकी मंजूरी मांगी थी, पायलट प्रोजेक्ट। जाहिर है कि ये एआई का इस्तेमाल करके सड़क दुर्घटना, गाड़ियों का ठीक से संचालन करना, ड्राइवरी लाइसेंस, वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी ताकि सड़कों पर वो जो गाड़ियां चल रही हैं वो सुरक्षित तरीके से चल सके और आम जनता को भी इससे काफ़ी राहत मिलेगा। क्योंकि ज़माना हाईटेक हो रहा है तो विभाग भी अब धीरे धीरे हाईटेक हो रहा है। हमारे साथ परिवहन आयुक्त ब्रजेश जी हैं। सर, आपसे समझेंगे कि इससे क्या लाभ होगा और ये जो नया प्रोजेक्ट है ये क्या उत्तर प्रदेश में ये पहली बार आएगा, जो सरकार की मंशा थी उत्तम प्रदेश बनाने की? धन्यवाद। देखिए, परिवहन विभाग बहुत ही मॉडर्न और स्मार्ट डिपार्टमेंट है। इसमें सारा काम पोर्टल्स के थ्रू होता है। सारथी है, वाहन है, ई चालान है, ईडार भी है। तो इसमें और जनता के बीच में थोड़े गैप्स हैं कि जनता को उसको समझना और यूज़ करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए आवश्यक है कि, और जब भी लोग सुबह निकलते हैं तो अपनी गाड़ियों से निकलते हैं। 5 करोड़ हमारे यहाँ गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, 3 करोड़ लाइसेंसीज हैं। आप देखें सड़कों पे भीड़ रहती है गाड़ियों की। तो इसमें जो इश्यूज़ हैं, इस कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ और उनकी समस्याओं को समझने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डेटा एनालिटिक्स और एआई का कॉन्सेप्ट एक फ्लोट किया था, जिसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, जिसमें परिवहन विभाग की सभी आवश्यकताओं को और कार्यविधि को डेटा एनालिटिक्स और एआई द्वारा एग्जामिन किया जाए और जो उसके रिजल्ट्स निकले वो ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स को भेजा जाए, पहले इवेंट के समय और इवेंट के बाद में, जिससे कि हमारे ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने भेजा था। तो गवर्नमेंट ने इस वर्ष इसको अप्रूव करते हुए बजट में 10 करोड़ रुपया दिया। अब हम लोग इसमें जो है, इससे पहले कि एक व्यापक स्तर पे एक कॉन्ट्रैक्ट करें प्रॉपर तरीके से ड्यू डिलिजेंस के द्वारा, एक पायलट प्रोजेक्ट करना चाहते थे, जिसमें आईटीआई और अमेरिका बेस्ड एक कंपनी एमलॉजिका ने अपना प्रस्ताव रखा था कि बिना किसी कॉस्ट के वो हमारे यहाँ पायलट प्रोजेक्ट करने को तैयार होंगे। हमने इसको भारत सरकार को भेजा था और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने इसको तत्काल अप्रूव कर दिया है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग 6 से 8 हफ्ते यहाँ करेंगे। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको प्रदेश शासन और भारत सरकार को अवगत कराएंगे और उसके बाद फिर टेंडर कंडीशंस बनेंगी और फिर लार्जर लेवल पे जो है वेंडर को लिया जाएगा। जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा? क्या सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी? क्योंकि माना जा रहा है कि ये पहला सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण के रूप में ये देखा है। देखिए, ये हिंदुस्तान में सड़क विभाग में, परिवहन विभाग में ये पहली बार ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है और स्ट्रक्चर लेवल पे भी इस तरह से शायद ही किसी स्टेट में इस तरह का भी एक्सपेरिमेंट हुआ है जो होने जा रहा है। आगे धीरे धीरे अन्य भागों में भी ये फैलेगा। तो निश्चित रूप से इसका लाभ जनता को मिलेगा, क्योंकि जनता को अगर हम सही सूचना आज के कॉम्प्लेक्स समय में पूर्ण रूप में दे दें तो फिर उससे जनता का फायदा होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर घटना घटी तो तत्काल एम्बुलेंसेस की डिटेल्स, ऑफिसर्स को तुरंत सूचना मिल जाए, वो मौके पे पहुंच जाएं, लोगों को बचाने के लिए मदद करें। हमारी जो योजनाएं हैं, जैसे अभी भारत सरकार ने हाल में बहुत ही अच्छी योजना कैशलेस स्कीम लाई है, सभी को व्यापक स्तर पर रहे और जितनी भी एनालिसिस होनी है वो एनालिसिस होकर उसका रिजल्ट पहुंच जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझने के लिए मानवीय स्तर से बियॉन्ड जाना पड़ेगा और डेटा एनालिटिक्स और एआई का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अरमान मलिक, खबर फास्ट, लखनऊ।